हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्चना ठाकुर। आज जो आपके लिए घटना लेकर आई हूँ, यह घटना जो है बहुत ज़्यादा दर्द भरी है। और ये घटना है उत्तर प्रदेश का जिला शामली, थाना बावरी लगता है। इसके पानीपत के खटीवा हाईवे की बात है कि एक गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी हरिद्वार के लिए, और अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की जो गूंज थी वो आसपास के चारों तरफ फैल जाती है, और गूंज को फैलने के बाद में सब लोग वहाँ पर भाग दौड़ करने लगते हैं। तो सभी लोग जब वहाँ भाग दौड़ करते हैं, देखते हैं कि गाड़ी के अंदर 4 नवयुवक हैं जो कि मर चुके हैं। और इसके बाद में फिर वहाँ से कोई व्यक्ति होता है जो पुलिस को फ़ोन कर देता है, और जो गाड़ी का नंबर था, वो गाड़ी जो थी वो स्विफ्ट थी, उसका नंबर HR09 के 8004, वो एक कैंटर से टकरा जाती है। और टकराने के बाद में बहुत बड़ा ये हादसा होता है। तो बावरी थाना क्षेत्र के जो अध्यक्ष होते हैं राहुल सिसोदिया, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन है। अगर हम कोई भी नंबर डालते हैं तो वो सब हमारा ऑनलाइन ही रहता है। तो वो उस गाड़ी के नंबर को डालते हैं, तो वो गाड़ी का जो नंबर था वो अर्जुन के नाम पर रजिस्टर्ड था। तो वो अर्जुन को फिर फ़ोन करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि क्या मेरी अर्जुन से बात हो रही है? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं अर्जुन ही बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं बावरी थाना क्षेत्र का अध्यक्ष बोल रहा हूँ, राहुल सिसोदिया। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इतनी बात सुननी थी कि पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और गांव में आसपास के जो लोग होते हैं वो भी वहां पर उनके साथ दौड़ लगाते हैं, चल देते हैं, गाड़ियां ले लेकर वहां पर वो पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर जब वो देखते हैं तो उन चारों लड़कों की मृत्यु हो चुकी थी। और जिनमें से जो लड़का था परमजीत, उसकी उम्र थी 24 24 साल का था वो, 24 साल का था। और 9 नवंबर 2025 को उसकी बारात जानी थी, और वो अप वहाँ का उनका इकलौता बेटा था, और उसके 2 बहनें थीं। उसने बीए पास कर रखी थी और वो अपने पिता के साथ खेती करता था। और इसके बाद में जो दूसरा लड़का था उसका नाम होता है साहिल, जिसने 12वीं पास की थी। और 12वीं पास करने के बाद में वो डाक खाने में नौकरी करता है। वो भी अपना इकलौता बच्चा था। ना तो उसके कोई माँ मतलब बहन थी, ना उसके कोई भाई था। और जो उसके पिता थे सुनील, वो भी 6 महीने पहले मतलब उनके पिता जो थे वो भी डेथ हो चुकी थी, और उस लड़के की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। जो उस गाड़ी में तीसरा लड़का था उसका नाम था आशीष मोरू, जिसकी उम्र 24 साल की थी। वो 2 बहन और एक इकलौता भाई था। उसके पिता जो थे वो मेहर चंद थे, और उस लड़के की शादी तय हो चुकी थी। उसकी बारात भी 4 दिसंबर को जानी थी। और इसके बाद में जो चौथा लड़का होता है विवेक मोरू, और उसकी उम्र 23 साल होती है। वो 2 भाई वो 3 भाई होते हैं, और जो ये था 23 साल वाला लड़का, ये सबसे छोटा होता है। तो ये गांव की ही एक बारात में गए हुए थे। तो वहाँ बारात में अपनी पत्नी को लेकर गया था, क्योंकि इन तीनों चारों में सिर्फ एक ही शादीशुदा था जो अपनी पत्नी को लेकर गया हुआ था। तो वो कहता है कि चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, चारों लोग कहते हैं। तो वो कहता है नहीं, अभी मैं अपनी पत्नी को घर पे छोड़ देता हूँ, और पत्नी को छोड़ने के बाद में हम चलते हैं। फिर अपनी पत्नी को, वो जिसको 6 महीने शादी को हुए थे, तो वो अपनी पत्नी को छोड़ता है, और छोड़ने के बाद में चारों के चारों उस हाईवे पर निकल लेते हैं। जैसे ही वो उस हाईवे पर जा रहे थे तो एक कैंटर से उनकी गाड़ी टकराती है, क्योंकि उनकी जो गाड़ी की स्पीड थी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस तरह से वो चारों लड़कों की मृत्यु हो जाती है। जब पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं तो उनके पिता बताते हैं साहिल के कि जो ये चारों बच्चे थे वो फर्स्ट क्लास में, इन्होंने एक ही स्कूल में एडमिशन लिया था, और सभी ने मिलकर 12वीं तक की पढ़ाई जो की थी वो एक साथ की थी। सारे के सारे बच्चों ने एक साथ पढ़ाई की थी, और इसके बाद में इन्होंने आगे पढ़ाई किसी ने की और किसी ने नहीं की। लेकिन गांव में ये चारों एक दूसरे के साथ ही जाते थे। अभी जो ये 2 शादियां थी, 2 दोस्तों की, नवंबर और दिसंबर में, उसके लिए चारों ने सेम कपड़े सिलवाए थे और सेम जूते खरीदे थे कि हम बारात लेकर जाएंगे तो हम बिल्कुल सेम कपड़े पहनेंगे और सेम जूते पहनेंगे। तो अब तो उनकी बारात क्या ही जाएगी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इतनी लापरवाही बरतते हैं ज़िंदगी में।
माता पिता चाहे कितना ही मना करें, लेकिन वो अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आते। जो उन्हें करना होता है वो कर कर रहते हैं। तो जीवन में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, खैर जिसकी जब मौत लिखी होती है वो तभी आती है। तो इस तरह से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, और उस हादसे को लेकर इस बात को कोई भी नहीं बदल सकता कि इस तरह से भी मौत इंसान को बुला लेती है। जो होना होता है वो इंसान के साथ होकर रहता है। तो इस तरह साहिल, विवेक, परमजीत और आशीष, चारों बच्चों की जब अंतिम संस्कार होता है तो गांव वालों की सहमति से चारों को एक ही चिता पर लिटाया जाता है। जब उनको मुखाग्नि दी जा रही थी तो उस टाइम पर पूरा गांव बैठकर रो रहा था, दहाड़े मार रहा था, और बहुत ज़्यादा वो लोग सभी परेशान हो रहे थे। आजकल के बच्चे हर कानून को तोड़ देते हैं, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो, कुछ भी हो। स्पीड हाई ना रखते तो शायद वो बच जाते। और इसके बाद में फिर कैंटर वाले पर उनके पेरेंट्स एफआईआर दर्ज कराते हैं कि हमारे बच्चों की स्पीड तेज़ तो थी, लेकिन उसने अचानक ब्रेक मारे थे, इसलिए हमारे बच्चों की गाड़ी से गाड़ी टकराई। एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन जो 3 इकलौते थे वो तो कभी वापस नहीं आ सकते। मैं कहानी को सुनाकर किसी को दुखी या परेशान करना नहीं चाहती हूँ। बस इतना है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक रहिए। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।